हर हर महादेव। राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 दिसंबर शाम 6:49 पे सफला एकादशी का प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा 15 दिसंबर रात 9:19 पे इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 15 दिसंबर दिन रविवार को ही सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण करने का जो समय है वो 16 दिसंबर को सुबह 7:06 से 9:10 तक रहेगा। संभवतः इसके बीच ही आप पारण करें। नहीं संभव हो तो द्वादशी समाप्त होने से पहले ही आपको पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो पारण का समय होता है वो द्वादशी में ही किया जाता है। तो आइए हम सफला एकादशी का महत्व जानते हैं और इसकी व्रत कथा को भी हम जान लेते हैं। यह पौष माह की पहली एकादशी है। यह व्रत व्यक्ति के सभी अटके हुए कार्यों को सफल बनाता है और जीवन में मान सम्मान दिलाता है। भगवान विष्णु की पूजा, कथा श्रवण, दीपदान, रात्रि में जागरण, सौभाग्य, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी का दान करते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन करने से और व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होता है। इस दिन सफला एकादशी का व्रत जीवन में अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए रखा जाता है। जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन सच्चे भक्ति भाव से व्रत रखता है और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, भगवान श्री हरि उस व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। एकादशी व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों तिथियों पे रखा जाता है। इस बार सफला एकादशी व्रत कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत है, जिसे हम सभी लोग पौष कृष्ण पक्ष के नाम से भी जानते हैं। सफला एकादशी के दिन कुछ खास उपाय आप जरूर करिएगा, जो आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाला है। तो पहले हम सफला एकादशी की व्रत कथा को जान लेते हैं कि यह व्रत सबसे पहले कौन किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, पौष माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है इसका क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसमें किस देवता का पूजा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि विधान पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को एकादशी के पूर्ण फल मिलता है। एक सफला एकादशी का व्रत कथा सुनो। चंपावती नाम के राज्य में राजा महिष्मत रहता था। महर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनके सभी बेटे अच्छे थे, लेकिन उसमें से एक बड़ा पापी था। राजा के पैसे को वह पाप कर्म में खर्च करता था। वह दूसरों को धोखा देता था। वह सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताता और निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं को भी हमेशा निंदा करता था। अपने बेटे का पाप देख राजा महिष्मत ने उनका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट शुरू कर दी। वह चोरी करके एक दिन जा रहा था तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उन्हें अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे राज्य में नहीं आने दिया। वह पापी वन में रहने लगा और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जी रहा था। एक दिन वो पुराना पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहा था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना गया था। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। वह भूख से दुर्लभ हो रहा था। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन किया कि इन फलों में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। इस प्रकार ने अनायास ही व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि एकादशी के प्रसाद से राज्य, योग्य और पुत्र
प्राप्त करोगे। तब से वो भगवान विष्णु के भजन में लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो एकादशी सफला एकादशी का व्रत उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह थी सफला एकादशी की विशेषता। अब हम चलते हैं सफला एकादशी के दिन जो आपको उपाय करना है। इस उपाय को आप अवश्य जान लें कि सफला एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी की आप पर कृपा सदैव बनी रहे। सफला एकादशी व्रत के दिन आप कुछ खास उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। सफला एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को फल अर्पित करें और इस दिन शांत मन से सच्चे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। इस उपाय को करने से उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सफला एकादशी व्रत के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर 1 लोटा जल में लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद संध्या काल में पूजा स्थल में घी का चौमुखी दिया जलाएं और इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा और आज सफला एकादशी के दिन महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग पे 1 लोटा जल आप अपनी कामना करके अवश्य जलाएं। 5 बेलपत्र समर्पित करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।